औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों और हस्बैंड को सी ऑफ़ करने के बाद मैं आ गई थी जी किचन में, और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। आज मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं था, लेकिन नाश्ता करना भी ज़रूरी था, क्योंकि आज के दिन के हिसाब से जो मैंने रूटीन प्लान की हुई थी, उसके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना बड़ा ज़रूरी था, जो एक एनर्जी लेवल को डाउन ना होने दे और एक प्रॉपर तरीके की बॉडी को एनर्जी दे। तो मैंने आज सोचा जी कुछ नया बनाते हैं। मेरे पास ये सीड्स का पाउडर रखा हुआ था। मेरे चैनल पे ही आपको बूस्टर बॉल्स की रेसिपी मिलेगी, ये वही लेफ़्ट ओवर बॉल्स का पाउडर है। तो मैंने इसको डाला जी रोटी के अंदर, और ऊपर से मैंने इसको कर दिया पराठे की शेप में बंद, और मैं इसके ऊपर देसी घी लगा के इसको फ्राई कर लूँगी। और अब मैं इसको नीम गर्म दूध के साथ मैंने इसका नाश्ता किया था। बाज़ दफ़ा दिल नहीं होता तो भी खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेली रूटीन के अंदर आप जिस तरह से आप काम करते हैं, आप भागते दौड़ते हैं, आपकी रूटीन थोड़ी टफ़ होती है, तो उस हिसाब से नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। नाश्ते को ज़रूर करें और कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, लेकिन दोपहर के खाने में आप मील की क्वांटिटी कम कर दें। चले जी, अब हम करें जी आज पहला टास्क जो है हमारा, वो है तवा साफ़ करना। तवा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काई सी जम गई थी, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ऑयल की, और अंडा वगैरह फ्राई करने की वजह से ना तवा ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। तो ज़रा लेज़ीनेस फ़ील होती है कि आप पैन रखें और उसमें ऑयल डालें और उसमें अंडा फ्राई करें, तो तवे पे अंडा फ्राई करना ज़रा ईज़ी हो जाता है। इस वजह से तवा ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। मैंने जी तवे को हर तरफ से प्रॉपर तरीके से फुल गर्म कर लिया था। कुछ 30 मिनट मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रखा था। अच्छे तरीके से तवा गर्म हो गया था, और मैंने एक पत्थर के साथ अब गर्म तवे को ही मैं इसको अच्छे तरीके से रगड़ लूँगी, और सारी इसके ऊपर जो जमी हुई काई है ना, वो तरना शुरू हो जाएगी। फिर जी तवा काफ़ी गर्म था, तो उसको हैंडल करना मुश्किल था। मैंने पहने ग्लव्स और स्क्रबर लिया मैंने, स्टील का जो स्क्रबर होता है बर्तन धोने के लिए, आप मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, सबके घरों में होता है वो जी मैंने लिया। और साथ ही मैंने डाला जी ब्लैक ऑयल। आपको ये सर्फ़ वाली शॉप से मिल जाएगा, जहाँ से आप ब्लीच वगैरह लेते हैं, या आप सर्फ़ की चीज़ें लेते हैं, या आप कोई भी कॉमन चीज़ें लेते हैं, जिस तरह से सर्फ़ हो गया, ब्लीच हो गया, इस तरह की शॉप से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसको डाला जी मैंने तवे के ऊपर, गरम के ऊपर डालने की वजह से उसको अच्छे तरीके से मैंने स्क्रबर को नीचे रखा और ऊपर उसी पत्थर को रखा, और अच्छे तरीके से मैंने इसको रगड़ लिया था, और ये साफ़ होना शुरू हो चुका था। साथ साथ हल्का हल्का पानी भी मैं डाल रही थी, क्योंकि गर्म बहुत था, तो इसको हैंडल करना, जितनी जल्दी ये साफ़ हो रहा था गर्म होने की वजह से, इसको हैंडल करना भी मुश्किल था। खैर, अब मैं अच्छे तरीके से वही पत्थर का टुकड़ा इसके ऊपर अच्छे तरीके से रगड़ूंगी और इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लूँगी। और ये देखें, तवा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चमक के साफ़ हो गया। तवा तो हर कोई साफ़ कर लेता है, तरीके डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो अगली टिप है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे जब आप तवा साफ़ कर लें, उसको अच्छे तरीके से बर्तन वाले साबुन से धो लें, और उसके बाद जब आप रोटी पकाने लगें, तो उससे पहले आपने तवे को गरम करना है, और उसके ऊपर सबसे पहले प्रॉपर तरीके से सारी तरफ आपने उसके ऑयल लगाना है, और फिर रोटी बनाएं। इससे आपका तवा जो है वो जल्दी गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट टास्क है जी हमारा वाटर कैन साफ़ करना। आप देखें कि कितनी शदीद किस्म की वाटर इस कैन के अंदर काई जम चुकी है। हालांकि हम लोग फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैन जो हैं वो काई जम जाती है और गंदे हो जाते हैं। तो उसके लिए जी मैंने ली है ये टाटरी। इसको आप सोडियम बेंजोएट के नाम से भी ये आपको मिल जाता है, और इसको टाटरी भी कहते हैं आम ज़बान में। वो डाली है मैंने वाटर कैन के अंदर। अगर आपका कैन अगर ज़्यादा गंदा है, तो आपसे 2 से 3 पैकेट डाल सकते हैं। मेरा कैन गंदा था, तो मैंने उसके अंदर 2 पैकेट ऐड किए। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला जी सर्फ़, और इसको मैंने 2 दिन के लिए पानी डाल के फुल पानी भर के धूप पे रख दिया था, और अंदर से इसकी काई जो है वो सारी उतर चुकी थी। सारा पानी मैंने गिरा दिया था, और जो नीचे बैठा हुआ पानी था जिसके अंदर सर्फ था, वो मैंने इसके अंदर रहने दिया था, और उसी के अंदर मैंने स्क्रबर डाल के, जिससे हम बर्तन धोते हैं, स्टील का जो स्क्रबर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और मैंने इसको अच्छे तरीके से स्क्रबर को घुमाया था। जहाँ जहाँ पे मुझे काई जमी हुई फ़ील हो रही थी, मैं स्क्रबर को वहाँ लेके जाती थी और उसको मूव करती थी, तो वो इतनी जो है आसानी से वो साफ़ होना शुरू हो गया था कि आप यकीन करें, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ़ आपको
टिप्स फॉलो करनी पड़ती हैं और आपका वाटर कैन जो है बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। पहले मैं इनको ब्रशेज़ के साथ साफ़ करती थी, इनके प्रॉपर ब्रश मिलते हैं, आप उनसे साफ़ होते थे, तो इस पर बहुत टाइम लग जाता था। अब जब से मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ तो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है। खैर जी, स्क्रबर मैंने निकाल लिया था उसके अंदर से, और अच्छे तरीके से मैं उसी जो है वो टाटरी वाले स्क्रबर के साथ इसको बाहर से अच्छे तरीके से धो लूँगी। और देखें जी, हमारे कैन, पानी का जो कैन है वो चमचम करता हुआ बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका है। मैं आपको उसकी फ़ाइनल भी एंड रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। खैर, इसको आपने धोना बहुत अच्छे तरीके से है, क्योंकि टाटरी का जो है वो टेस्ट पानी के अंदर ना आए, तो बहुत दफ़ा आपने इसको खंगालना है। अब देखें कि कितना ज़बरदस्त और शीशे कितना साफ़ हो गया है। ये है जी एक पुराना चूल्हा जो मेरे स्टोर में रखा हुआ था और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था ये सोच के कि शायद ये मुझे कभी काम आ जाए। तो मैंने अब जब मुझे सिलेंडर के ऊपर चूल्हे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको निकाला और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी को साफ़ करके नीट क्लीन करके और फिर मैं इसको यूज़ करूँ। ये काफ़ी गंदा था, मैंने इसे थोड़ा सा पहले भी साफ़ किया है, लेकिन मैंने सोचा कि अब इसकी बाकी की जो सफाई है वो आपसे भी शेयर की जाए कि अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई भी चूल्हा या कुछ भी पड़ा हुआ है तो आप भी उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें और उसको यूज़ कर सकें। चलें जी, मैंने इसके ऊपर डाला जी ब्लैक ऑयल, साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया जी डिश वॉशर के साथ मैंने इसके ऊपर ऐड किया था सर्फ, और सर्फ के साथ एक चीज़ मैंने और ऐड की थी और वो थी जी कपड़े धोने वाली ब्लीच। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से तीनों चारों चीज़ों को मिक्स किया था स्क्रबर के साथ। ग्लव्स पहन लेना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और कट्स भी लग सकते हैं। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए थे और मैंने इसको अच्छे तरीके से सारी जगह पे अप्लाई करके को 15 से 20 मिनट्स के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। जब मैंने इसको छोड़ दिया था तो इसकी जो काई है वो आसानी से उतरना शुरू हो गई थी, लेकिन जो दाग बहुत पुराने थे उनके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी, इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ा। लेने को तो मैं नया चूल्हा भी ख़रीद सकती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड भी कर सकती थी, लेकिन इसराफ़ जो है वो वैसे तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए चीज़। अगर आपको ज़रूरत है और आपके पास नहीं पड़ी तो फिर आप ले लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। खैर जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया था ऊपर सारा लगाने के बाद। अब मैंने एक पुरानी छुरी ले ली थी, उसकी नोक के साथ जो इसकी जमी हुई काई थी मैं उसको इतना रगड़ूंगी कि वो आराम से उतरना शुरू हो जाएगी। मैंने बहुत देर नहीं छोड़ा था, 15 मिनट छोड़ा था, उससे जितनी काई उतर सकती थी वो मैं इसकी उतार रही थी। मुझे इसमें कोई घंटा डेढ़ लग गया था। वैसे तो मैं कहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको वेट करना पड़ता है और जिन टास्क को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ती है और वो टाइम टेकिंग भी बहुत होते हैं। आप देखेंगे मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काई जो है वो अभी भी जमी हुई है। मुझे लगता है शायद इस पर कुछ गिरा होगा। ये चूल्हा स्टोर में पड़ा इतने अरसे से वैसे भी बहुत मैला हो गया है, शायद मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ गिरा है, गिरने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से जम गया है। खैर जी, मैं इसको और मज़ीद रगड़ के साफ़ करूँगी और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि यहाँ से नई काई उतर रही, मैंने वहाँ पे इसको दोबारा छुरी के साथ खुरचने की कोशिश की और इसको पूरी तरीके से खोल के इसके पेच वगैरह, और मैं इसको अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ करूँगी। मैंने चूल्हा शिफ्ट कर दिया था जी चौकी के अंदर, जहाँ पे मैं मोस्टली कपड़े धोती हूँ या बर्तन धोती हूँ, तो वहाँ मैंने इसको शिफ्ट किया क्योंकि अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से धोऊँगी। साथ साथ अगर मैं इसको ना धोती तो मुझे पता ना चलता कि किस किस पार्ट के ऊपर कहाँ क्या काई जमी हुई है। साथ साथ मैं इसके ऊपर सर्फ भी डाल रही हूँ और साथ साथ मैं इसके अंदर मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ। वैसे इसकी प्रॉपर तरीके से सफाई होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे गैस का प्रेशर नहीं आता अगर प्रॉपर तरीके से साफ़ ना हो। सारे पेज और नट मैंने इसके उतार दिए थे और मैंने इसके ऊपर से सारी फालतू जो लगे हुए थे स्टिकर्स वगैरह मैंने वो भी उतार दिए थे, क्योंकि इसको साफ़ करना प्रॉपर तरीके से बड़ा ज़रूरी था। आप फिर खाना नहीं बना सकते थे इसके ऊपर। खैर जी, मैंने इसको दोबारा उसी प्रोसेस से रगड़ा, स्क्रबर के साथ नीचे ऊपर से आगे पीछे से हर तरफ से मैंने इसको बिल्कुल नीट क्लीन करके रख दिया था।
और आप यकीन करें कि इस टिप को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके घर में जितनी भी पुरानी किचन की चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बड़ी ही आसानी से साफ़ हो जाती हैं। आप देखेंगे बिल्कुल नया हो गया। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।